सबसे जरूरी है महंगाई का मुद्दा। सरपंच को तो लठ मरवाए इन्होंने। बेटियां जो है इस ओलंपिक में या मेडल लेकर आई थी, वो दिल्ली में इन्हें पीटा। ये सरकार की नजर पंचायती जमीन पर है या सरकार भागने वाली है? कभी टीवी पर आएगी भाजपा टू नहीं ठू पाओगी। किसान समर्थन नहीं करेगी तब तक देश में महंगाई बढ़ती जाएगी। हमारे जवान मर रहे, जाट कौम का जवान रोज बॉर्डर मर रहा है। उसको ये राजनाथ साहब ने कहा था कि मैंने 1 करोड़ रुपया दे दिया, उसको करोड़ रुपया, उसका इंश्योरेंस 48,000 तो, और 52,000 50,000 रुपये रोड एक्सीडेंट है उसके लिए पैसा दिया था। 1 करोड़ गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया डिफेंस से। अब हम अपने चुनावी यात्रा में आप पहुंचे हैं गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र में, जहां से कि कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रह भी चुके। यहाँ पर क्या माहौल है, बीजेपी के 10 साल के शासन के बाद लोगों का मूड क्या है, ये भांपने के लिए हम निकले हैं खास तौर से गाँव में। आपसे जानेंगे क्या है इस बार का माहौल। सबसे जरूरी है महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का, उसके बाद में है एक्समैन इसका फौज की नौकरी का, ये 2-4 साल की ये अग्निवीर वाला मामला भी है। अग्निवीर वाला मामला है, ये गलत है। ठीक है, महंगाई होगी। किसानों का मुद्दा है MSP न देना, और जो है किसान की उपज जो है 2.5 रुपये किलो बिकती है, वो 50 रुपये बेचते हैं ये बिचौले वाले। तो किसान मर गया, किसान तो बेकार हो गया, किसान की कोई वो नहीं रहा आज के दिन। यानी कि किसानों की उपज की कीमत नहीं, नौजवानों को रोजगार नहीं, महंगाई मार रही है, आदमी करे तो क्या करे, यही सवाल है। आप तो BSF से रिटायर हैं, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। बताओ नहीं पर आप बताइए, आप असली क्या बताओ भाई, महंगाई ने मार गिरे। एक बवे जाए के एक बनता है 1%, 2 बनेगा 2%, 4 बने 4%। क्यों इनकी माँ गोटी ये 4 ले क्यों रहते बताओ। एक ही % एक ही होनी चाहिए। अगुन का 5-10 बच्चे ज्यादा हमारे जी। अरे वाह, 5 साल में 1%, फिर 2 बन गया 2%। बताओ ये क्या तरीका है, क्या तरीका है ये आप बताइए जी। क्या समस्या क्या है गाँव। समस्या सारी समस्या है, यहाँ सुधार क्या हुआ? ये सरकार बनने के बाद कोई सुधार नहीं हुआ है। हुड्डा जी जब थे तब क्या किया था? तो बहुत कुछ किया था, रोड भी निकाले हैं और पब्लिक के लिए भी बहुत काम किए उन्होंने। सरपंच को 1 पैसा नहीं मिल लिया अब तक। 1 पैसा भी सरपंच क्या करेगा बताओ। ऐसे ही पड़े सब कुछ। पैसा नहीं मिलेगा तो विकास कहाँ से? हाँ बस पैसा है नहीं, देते ही नहीं सरकार। ये सरकार तो सबसे खराब है हिंदुस्तान में, कच्चाधारी सबसे खराब है ये। कच्चाधारी सरकार जो है सबसे खराब है, आप भी मानते हैं? सरपंच को तो लठ मरवाए इन्होंने। अच्छा, लठ मरवाए चंडीगढ़ में। किसानों को रोक करके वहाँ लठ चलवाया, किसानों को किस लिए? अभी भी लठ मरवा रहे हैं वहाँ सिंह बॉर्डर पे। हाँ। आज भी वहाँ हंगामा हो रहा है। चंडीगढ़ फिरते हैं, दिल्ली में कितने का 1 साल के ऊपर बैठे रहे, कोई डिसीजन नहीं दिया सरकार ने। अभी भी नहीं दे रहे भाई, काले कानून बदली भी नहीं। हाँ, आपने महिला पहलवानों का मुद्दा उठाया क्योंकि वो काफी गर्म रहा था, इसको लेकर के है। बेटियां जो है इस ओलंपिक में या मेडल लेकर आई थी, वो दिल्ली में इन्हें पीटा, और इससे भी रोज था गांव में। अगर भाई जो लड़की मेडल लेकर आती है जब तो स्वागत करते, और फिर उनको घसीट कर रोड पर खींचा गया। ये सब से गंदा काम किया इस सरकार ने, और पूरी पब्लिक में रोष है इस बात का। आगे नहीं होना चाहिए ऐसे बेटियों। आप क्या कहना चाहेंगे। ये सरकार की नजर पंचायती जमीन पर है या सरकार भागने वाली है? कभी टीवी पर आएगी भाजपा टू नहीं ठू पाओगी, या ठू होनी है कब भी हो। आप क्या कह रहे हैं? ये बता रहा मैं ये बता। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? क्या अब की बार रहने वाला है माहौल? बीजेपी तो यहाँ से साफ जाएगी, साफ होगी, साफ होगी बिल्कुल। भाई साहब आप कुछ बोल रहे थे, आप अच्छा बोल रहे थे, बोलिए। महंगाई पे आपने बोला था कि ये महंगाई कैसे खत्म? महंगाई चरम पर जा रही है। सरकार जब तक छोटे सेक्टर हैं जो लघु उद्योग, उनमें पैसा नहीं देगी, किसान समर्थन नहीं करेगी, तब तक देश में महंगाई बढ़ती जाएगी और देश की आर्थिक हालत नहीं सुधर सकती। नौजवानों को लेकर के क्या कहेंगे? नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में भी या फिर गवर्नमेंट प्लेस जो भी हैं, नौजवान रोजगार के लिए तलाश कर रहे हैं। रोजगार तलाश कर रहे हैं, रोजगार मिल नहीं रहा। भाई साहब आप भी कुछ कह रहे थे महंगाई को लेकर।
मैं महंगाई को नहीं लेकर कह रहा था, मैं बोल रहा था जी जिसका गरीब आदमी का बीपीएल कार्ड था उसका काट के पीला कार्ड बना दिया, जिसके पास मकान नहीं रहने के लिए वो कहाँ जाए। अब आप ये बताइए एक चीज, कहाँ जाएगा, किससे ये बोलते कि हमने फार्म अलॉट कर दिए, वो कर दिए, कर दिए, कुछ नहीं कर रहे, जो जिसके पास था वो भी छीन लिया जी। तो कभी आप लोगों ने इस बात की शिकायत कहीं उचित मंच पे किया? हमने सब जगह करी है जी। हमने एसडीएम के पास गए थे, एसडीएम ने बोला है कि भाई ये सरकार कुछ नहीं करेगी, अपने आप बनाओ, अपने आप कमाओ और अपने आप खाओ। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आप लोग की आवाज सुनते हैं, बेशक वो विपक्ष में है, विपक्ष के नेता हैं। हुड्डा साहब ने हमारी बहुत आवाज सुनी थी, बीपीएल कार्ड हमारा बनाया था, इस सरकार ने आने के बाद में सबके कार्ड काट दिए जी। अच्छा, हाँ जी। गांव का विकास भी नहीं हो रहा है, चोर है जी, पैसा नहीं है, पैसा नहीं आ रहा। ये सरकार चोर है। हाँ। ये सरकार अच्छा, इन्होंने बीच में मुख्यमंत्री बदल दिया था, उससे क्या फर्क पड़ा? अब देखो जी, ये मुख्यमंत्री था, ये 2-4 महीने से आया है। पहले खट्टर था, उसने सबका खट्टर बना दिया जी। जी अब सैनी जी है तो अब अभी तो 4 महीने हुए जी, क्या पता सियानी जी क्या हो रहा है जी। हाँ जी। जो सरकार में मुख्यमंत्री चेंज कराया है उसकी वजह से ये जाति के लिए एक ट्रम्प कार्ड खेलना चाहे हैं, जो इनके लिए बिल्कुल फेल साबित होगा। फेल साबित होगा, मतलब ये जो जाति का ट्रम्प कार्ड इन्होंने खेला है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, फेल होगा। जब भी तो उन्होंने काम ही नहीं किया तो फर्क क्या पड़ेगा। भूखी मर रही है, वो तो दुनिया माली भी भूखे मर रहे हैं, सीएम उनका है वो भी भूखे मरे हैं, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अच्छा, इस गांव में आबादी किस जात की ज्यादा है? 36 बिरादरी को। 36 बिरादरी है। हाँ बराबर। तो माना जा रहा है कि जाट जो है बहुत ज्यादा नाराज है, ऐसा है क्या? हमारे जवान मर रहे, जाट कौम का जवान उड़ा रोज बॉर्डर मर रहा है, उसका कुछ लेन देना भी नहीं है। इन्होंने पेंशन खो दी, सबके में खो दिया। सरपंच मारे पीट दिए, हमारी बेटी है हमारी पीट दी तंत्र मंत्र पर, पहलवान थी, छोटा क्या है इनमें। हाँ, क्या बताना चाहते हैं आप? मैं ये बताना चाहता हूँ, अग्निवीर पंजाब को शहीद हुआ था, उसको ये राजनाथ साहब ने कहा था कि मैंने 1 करोड़ रुपया दे दिया, उसको करोड़ रुपया, उसका इंश्योरेंस 48,000 तो, और 52,000 50,000 रुपये रोड एक्सीडेंट है उसके लिए पैसा दिया था। 1 करोड़ गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया डिफेंस से। ये झूठ बोल रहे हैं, ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, ये बिल्कुल नाजायज है। गुमराह करना जो है देश के लिए बहुत हानिकारक होगा, और एक दिन देश जो है खतरे में आएगा, जहाँ तक भी हो सकता है देश गुलाम हो जाए। ये अग्निवीर वाला जो चक्कर चला है इन्होंने, मैं खुद आर्मी से रिटायर हूँ, मैं आर्मी में जायजा लेने के लिए खुद गया था फिरोजपुर, वहाँ बिल्कुल पब्लिक सारी फौज नाराज है, गाड़ियों में तेल भी नहीं है डालने के लिए, ठीक है, सभी ट्रेड खत्म कर दिए। क्या एक जवान के लिए रोटी पकाने के लिए कोई जाएगा मरने के लिए 4,000 में? वो सरकारी नौकर थे, जो सरकारी लांगरी थे वो खत्म कर दिए फौज ने, धोबी खत्म कर दिए सभी। वीर को लेकर के बहुत नाराजगी, अब ताऊ आ गए हैं, ताऊ की क्या समस्या है, क्या लग रहा है, किसानों के साथ क्या हो रहा है? बीजेपी वाला देख के भी राजी को नहीं आ रहा है गाँव में। अच्छा, हाँ, तो बीजेपी वालों को क्या हो गया, क्या समझ रहे हैं अपने आप? कुछ भी ना हो गया, कुछ करते को नहीं हुआ, वो कुछ नहीं करते, वही बाया थर जा कुछ ना करे उन्हें ले ले उत्ते गाड़े मगाड़ देने लाग रहा। बता। चलिए जी, आपने जैसा कि देखा, अधिकांश ग्रामीणों की राय है कि नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है, किसानों के लिए एमएसपी नहीं है, अग्निवीर को लेकर के नाराजगी है, महंगाई को लेकर के, और सबसे जो खास बात, उस सभी किसानों ने यही कहा है, ग्रामीणों ने यही कहा कि बीजेपी की सरकार में सुनवाई ही नहीं होती। यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, फिर से दावेदार हैं। इन लोगों का मानना है कि वो जरूर उनका दर्द सुनते हैं, लेकिन चूंकि विपक्ष में है इसलिए कुछ खास कर नहीं पाते। गांव में जो पैसा आता है गांव के विकास के लिए, वो भी सरपंचों तक नहीं पहुंचा। जब उन्होंने मांग की तो उन पे लाठियां पड़ी, ऐसा इन लोगों का कहना है। इस बार पूरी तरीके से रोहतक बेल्ट में बदलाव की बयार बह रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।